लास्ट क्लास में हमने मेटल्स की बात की थी, एलिमेंट्स की बात की थी। एलिमेंट की बात करें, वाटर, नेक्स्ट इज एयर। एयर को वुड भी माना जाता है। जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो सारे के सारे हमारे एयर एलिमेंट है। प्लांट्स, कलर भी वहां का ग्रीन है जो कि प्लांट्स और ट्रीज का है। वहां पे शेप, सिलेंडर, रेक्टेंगल और सिलेंड्रिकल या ओवल, ये शेप है वहां की। तो एयर इज इक्वल टू वुड। नेक्स्ट इज फायर, नेक्स्ट इज अर्थ, नेक्स्ट इज स्पेस। स्पेस इज इक्वल टू मेटल। जहां मेटल की बात करेंगे वहां पे स्पेस की बात करेंगे। तो यहाँ पे दो नए वर्ड आए हमारे, एक वन इज वुड एंड अदर इज मेटल। ये दो वर्ड क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, इसका रीजन है। रीजन ये है कि हमारी वास्तु में ये दो शब्द नहीं है, बट ये जो दो शब्द हैं ये आए हैं हमारे चाइना से। चाइना में जिसको हम, चाइना में कौन सी विधा है वास्तु की? फेंगशुई। फेंगशुई। तो ये दो वर्ड जो है वो फेंगशुई के हैं, एक वुड। तो फेंगशुई वाले एयर को वुड बोलते हैं। अच्छा जी। और जिसको हम स्पेस एलिमेंट बोलते हैं, फेंगशुई वाले स्पेस एलिमेंट को मेटल बोलते हैं। अर्थ तो हर जगह है, अर्थ के बिना अनर्थ है। यानी कि अगर पानी की बात करें, अर्थ नहीं है तो पानी कहां रुकेगा? कोई पौधा अर्थ के बिना कैसे पैदा होगा? अर्थ नहीं यानी कि पृथ्वी नहीं तो आग कहां पे जलेगी? तो अर्थ तो हर एलिमेंट में है, हर जगह है। अर्थ पे ही सारी चीजें जनरेट हो रही हैं। जैसे मैंने बोला स्पेस एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट इज इक्वल टू मेटल, और वो मेटल कहां से निकलता है? अर्थ से। अब हम ये सोचते हैं कि यार स्पेस को अर्थ कैसे जनरेट कर सकती है? स्पेस किसका बच्चा है? अर्थ का। अगर बेटे का साइकिल देखते जाए, स्टोरी जो सुनाई थी, वाटर जनरेट्स एयर, एयर जनरेट्स फायर, फायर जनरेट्स अर्थ एंड अर्थ जनरेट्स स्पेस। अब वो स्पेस को कैसे जनरेट करती है? तो स्पेस इज इक्वल टू मेटल, और मेटल कहां से निकलता है? सारा अर्थ से। जमीन के अंदर से ही तो मेटल निकलता है। अब बात करते हैं कि यार स्पेस को मेटल क्यों कहा जाता है। आपको पता है कि मेटल के अंदर 99.99% जो स्पेस है वो खाली है। हमें लगता है लोहा कितना भारी है, बट उसका साइंटिफिक देखोगे सबसे ज्यादा जो स्पेस है वो उसी में है, वो खाली। वो साइंटिफिक एस्पेक्ट है, वो साइंटिफिक एस्पेक्ट है। मैं हो सकता है इसको बहुत अच्छे से ना समझा पाऊं, लेकिन मेटल में सबसे ज्यादा खाली स्पेस होता है। वो एटम की वजह से या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी जिनसे वो बनता है, स्टार्टिंग जहां से होती है वहां पे 99.99% जो एरिया है वो खाली होता है। यानी कि मेटल के अंदर 99.99 इतने परसेंट एरिया, इतने परसेंट स्पेस खाली होता है, इसलिए मेटल को स्पेस एलिमेंट में काउंट किया जाता है। तो दो चीज आ गई। अब आपका जो क्वेश्चन था कि क्या हम प्लांट्स साउथ यानी कि अग्नि के एरिया में रख सकते हैं, अब आप बताओ रख सकते हैं या नहीं? प्लांट्स अग्नि सर रख सकते हैं। क्यों? सर क्योंकि एयर एलिमेंट हो गया ग्रीन, आई मीन उसका कलर ग्रीन हो गया, तो आपने कल बोला था ना कि अगर फायर के अंदर वो आता है तो वो उसको पावर दे देता है। तो यस, रख सकते हैं। यानी कि साउथ
और साउथ ईस्ट में जो फायर एलिमेंट है, अगर वहां पे हम प्लांट्स लगाते हैं तो फायर को वो बढ़ा देगा, फायर की पावर को बढ़ा देगा। समझे? ठीक है सर। ये इसी तरह से मैंने इतनी सारी स्टोरी जो सुनाई ना आपको, इसीलिए सुनाई ताकि आपके ब्रेन में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। वास्तु रेमेडीज करना सारा अंडरस्टैंडिंग का काम है कि आप कितनी लॉजिकली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो चीजों को। ओके, ठीक है। ठीक है सर। करुणा जी वेलकम। नमस्कार जी, हेलो एवरीवन। अब हम पिछली क्लास में से किसी को कुछ पूछना है? उसके बाद हम डिफेक्ट्स पे जाएंगे फिर। नहीं सर। अभी जो आप डिस्कस कर रहे थे कि प्लांट्स को साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं ये पूछ रही हूँ कि प्लांट्स को रख तो सकते हैं, लेकिन कितना क्वांटिटी में रख सकते हैं और कितना उसका क्या वो होना चाहिए? देखो, हाँ आग जी। है, जितनी आग है अगर उसके ऊपर बहुत सारी लकड़ियां डाल दी जाएं तो आग हाँ जलेगी जी, या बुझेगी? हाँ जी, बुझेगी। बुझेगी। तो ये आपको अपने लॉजिकली या यूं कहें कि वहां पे ना अपने विवेक से आपको फैसला लेना कि यहाँ मैं कितनी क्वांटिटी अच्छा, ऐड एज पर द करूँ। रिक्वायरमेंट आप कह रहे हाँ, हैं, एज जितनी पर द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट। ठीक ठीक ठीक। कोई भी ओके। एलिमेंट चाहे वो बच्चे का है या फादर का है, हाँ जी। अगर एक्सेस में जाएगा, जरूरत से ज्यादा जाएगा, तो उसको खराब भी कर सकता है। जी बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर फायर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम्म। अगर ईस्ट में आ गई, ईस्ट इज वुड, तो हाँ वुड जी, को वो जला उसको देंगे। बिल्कुल जी। चल ठीक है। अब आग जल रही है और आग को कंट्रोल करने के लिए हमने बहुत सारी मिट्टी डाल दी उस पे, हम्म। आग खत्म। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से लॉजिकली आपको आएगा कि अप्लाई कितना करना होगा। पीएचडी हम कितना हम यूज कर सकते हैं, हाँ जी, ठीक या है मेटल को कितना यूज कर सकते हैं। जी। ओके। सेल्फ मेटल, इसीलिए जितने भी लोग हैं ना वास्तु कंसल्टेंट वाले, इस पचड़े में ही नहीं पड़ते। वो कहते हैं सेल्फ मेटल यूज करो। सेल्फ मेटल मीन्स? उस जोन का मेटल, ओके ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक ठीक। या सेल्फ एलिमेंट। सेल्फ एलिमेंट, वाटर राइट। का मेटल क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, यस। लोग उसको यूज करते हैं। ओके, ठीक है। ओके, एनी क्वेरी? आज हम बात कर रहे हैं कि एक वास्तु में कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं। कल हमने जाके देखा, कल की क्लास में देखा कि किसी भी घर में हम जाते हैं तो क्या क्या चीजें चेक करते हैं। वहां के दरवाजे, दरवाजों का डिफेक्ट मैं करवा चुका हूं कि कहाँ कहाँ दरवाजा है, ठीक है। इसके अलावा फिर वहां देखेंगे जोनल स्ट्रेंथ, देखेंगे कि कौन से ट्रायंगल की स्पेस ज्यादा है, किसकी कम है। इसके अलावा भी हमने वहां की एनर्जीज, इसको थोड़ा सा हम पार्किंग में रखते हैं एनर्जीज वाले पोर्शन को। एंटी एलिमेंट एंटी एक्टिविटी हम करवा चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। वो डिफेक्ट्स क्या क्या हैं? पहला डिफेक्ट लिखेंगे हम स्लोप। ये किसी भी वास्तु का बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है। ये कहीं भी मेक और ब्रेक कर सकता है, कहीं भी। मान लो
ये हमारा एक प्लॉट है। सॉरी, ये प्लॉट है। स्लोप मतलब ढलाव, स्लोप मींस ढलाव, यानी कि ढलान किस तरफ है, इसको नोट कर लो। आपको कहीं भी जाओगे तो घर का ढलान मस्ट है देखना, और किसी भी घर में मैंने बोला मेक और ब्रेक क्रिएट कर सकता है। ये विशेष ध्यान देने की बात है ये, कि मेक और ब्रेक अगर ये क्रिएट कर सकता है तो ढलान कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, ये नोट करेंगे हम। इसका क्या मतलब समझे आप? करुणा जी बताएं, इसका क्या मतलब है? वेस्ट टू ईस्ट यस, होना चाहिए स्लोप, इज इट? यस। और इसका क्या मतलब है? साउथ टू नॉर्थ यस। होना चाहिए। और इसका क्या मतलब है? नहीं होना चाहिए। नहीं, इसका मतलब बताओ ना, मैंने क्या कहा है? इसका साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। यस, ये तीन ढलान होने चाहिए, ध्यान रखो ओके। कि किसी भी घर का ढलान या तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो, या साउथ से नॉर्थ की तरफ हो, या साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। समझे? ढलान यानी कि नीचे फ्लोर लेवल पे, फ्लोर लेवल पे ढलान वेस्ट से ईस्ट, साउथ से नॉर्थ, या साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर ये उल्टा हो गया, किसी का ईस्ट ऊंचा और वेस्ट नीचा, तो बड़ा वास्तु डिफेक्ट है ये। अगर किसी का नॉर्थ ऊंचा और साउथ नीचा हो गया, वो भी बड़ा वास्तु डिफेक्ट है। अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट ऊंचा और साउथ वेस्ट नीचा, वो भी बड़ा वास्तु डिफेक्ट है। तो आंख बंद करके, मान लो किसी का नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है और साउथ वेस्ट डाउन है, तो आंख बंद करके साउथ वेस्ट के एट्रीब्यूट बता दो उनको, कि साउथ वेस्ट के जो जो प्रॉब्लम्स है वो सारी वो फेस करेंगे। ये तो ढलान की बात है। किसी किसी के यहाँ तो गड्ढा मिलता है, गड्ढा। जैसे कोई ने सेप्टिक टैंक बना दिया मान लो साउथ वेस्ट में, लोग बना देते हैं ना, ये यहाँ पे सेप्टिक टैंक, बहुत बड़ा गड्ढा, गया काम से,
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने जो घर के लोगों की डेथ तक हो गई। इसीलिए कहीं पे ढलान है या गड्ढा है, इसको हमेशा ध्यान देना चाहिए। जैसे बोरवेल, समर्सिबल, समझते हैं बोरवेल या समर्सिबल? एक पाइप को नीचे उतार देते हैं जिसमें से पानी निकालते हैं जमीन के नीचे से, दैट इज बोरवेल। नहीं होना चाहिए। बोरवेल के लिए मैंने जगह कौन सी बताई थी जब बोरवेल करवाया था? नॉर्थ ईस्ट। ये वाली जगह बताई थी ना, ये वाली जगह। जी हाँ जी। तो इट मींस गड्ढा वहां पे एक्सेप्टेबल है, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में यहां तो गड्ढे एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन साउथ में, साउथ वेस्ट में गड्ढे एक्सेप्टेबल नहीं है। गड्ढा किसी भी तरह का हो, चाहे बोरवेल का हो, सेप्टिक टैंक का हो, या इसका जिसमें लिफ्ट लगाते हैं, लिफ्ट का गड्ढा हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। घर का ढलान वहां नहीं होना चाहिए। अगर किसी का साउथ फेसिंग मकान है और उनने दरवाजा भी ठीक लगा दिया, सब कुछ ठीक है, और लेकिन ढलान उन्होंने साउथ में ही कर दिया, नॉर्थ ऊंचा कर दिया, तो उनको फाइनेंशियल गेन नहीं होने वाले। बहुत बड़ी गलतियां होती हैं ये, कि पूरा मकान वास्तु के अनुसार लेकिन ढलान गलत दिशा में बंधा गया। किसी का नॉर्थ फेसिंग मकान है, पूरा वास्तु के अनुसार मकान बना दिया, लेकिन क्या किया, ढलान पीछे सर्विस लेन में उतार दिया, बेचारा गया काम से। ढलान का समझ गए? ये जो ढलान कहते हैं, तो ये रैंप भी हो सकता है? घर के सामने जो रैंप होता है, क्या उसको ढलान माना जाएगा? घर के सामने जो रैंप होता है, क्या उसको ढलान माना जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर वो आपके घर के अंदर से शुरू हो रखा है, जैसे आप गांव में जाओगे ना, बड़े मकान है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने जमीन इससे घर से ऊपर तो उठा लिया, काफी गली से उन्होंने 3 फीट ऊपर बनाया अपना मकान, गली नीचे रह गई और उसका जो मकान बनना फ्लोर लेवल शुरू हुआ वो 3 फीट ऊपर हो गया। तो वो 3 फीट का ढलान अगर गली में देंगे तो आधी गली तक चला जाता है। तो फिर लोग क्या करते हैं, अपने घर के अंदर से ढलान देना शुरू किया, और वो गली तक, थोड़ा सा गली में आ गया, थोड़ा सा अपने घर के अंदर आ गया। तो जितना घर के अंदर रहा उतना ही। जी जी, ओके। एक और दूसरा, अगर ढलान की बात करते हैं तो ढलान कहाँ बात आती है ना, ढलान कहाँ, हाँ जी। क्या, कैसे? तो कुल मिला के आप ये देखो कि पानी डालो, हाँ, है ना, पानी जिस दिशा में गया वो ढलान हो गया। हाँ जी, वो तो समझ में आ गया। मतलब वो ही था कि रैंप अगर है घर के बाहर तो वो हो कंसीडर होता ही नहीं। दैट्स इट। कंसीडर वो घर से बाहर है तो नहीं होगा, अगर घर के अंदर से शुरुआत कर हाँ दी जी, समझ गए। तो होगा। जी। इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके। सर एक चीज, अगर ढलान की जगह स्टेयर्स हो तो, मतलब ढलान को हटा के अगर स्टेयर्स बनाते तो? समझा नहीं। जैसे ढलान होती है, लोग घर के आगे जो स्लोप होता है, फिर कुछ लोग क्या करते हैं, वो ढलान हटा के स्टेयर्स भी बना देते हैं, तो बनाओ ना, घर उसका के बाहर बनाओ। अगर घर के अंदर है तो वो गहरा होता चला गया ना, नीचे होता चला गया।
घर के बाहर तो कोई बात नहीं, बना दो। आप ये स्टेयर्स नहीं कहोगे, घर के आगे ना वो 2-3 स्टेप बना देते हैं, 3-4 स्टेप चढ़ के ऊपर आते हैं। हाँ हाँ यही कह रहे ना? हाँ जी सर। हाँ, अगर वो घर के बाहर है तो इट डजेंट मैटर, लेकिन घर के अंदर अगर किसी ने बनाई है तो वो कोना उतना नीचा चला गया। और स्टेप फिर भी 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, वो तो थोड़ा आता है, लेकिन रैंप बहुत लंबा बनाते हैं लोग गाड़ी चढ़ाने के लिए। बहुत सारे घरों में देखा मैंने। ओके, सर तो ये जो स्लोप है ये घर के बाहर वाले उसको कंसिडर किया जाएगा, जो रोड का, जो रोड मतलब गली से जो आ रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे, या फिर जो घर के अंदर जो स्लोप है आप उसकी बात कर रहे हैं? अभी अभी इतना समझो कि गली घर के अंदर वाले स्लोप की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, हाँ जी। घर के अंदर आपका फ्लोर यानी कि फर्श जो है, वो फर्श कितना, कहाँ ढलाव गया हुआ है। हम्म, ओके, ठीक है। हाँ अभी इसको कंसीडर करो, वो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। कहो तो मैं अभी समझा देता हूँ। नहीं सर, एक्चुअली मैंने स्लोप सिर्फ घर के बाहर देखा है, घर के अंदर मतलब जनरली लोग फ्लोरिंग जो होते हैं वो एकदम एकसारगी करके रखते हैं, मतलब वो ओके, प्रोपोर्शन में ही होती है। चलो मैं अभी बता देता हूँ। फरीदाबाद में जिस दिन आपको सम्मान दिया मैं फरीदाबाद में, तो उस घर में, घर के अंदर से ही डाउन है वो। अच्छा। मैक्सिमम जितनी बड़ी कोठियां होती है लगभग सबका गेट के अंदर घुसते ही नीचे होता है, क्योंकि वहां गाड़ी खड़ी करनी होती है, बाकी का घर ऊपर होता है। किसी के भी यहाँ देखोगे जिनके बड़े घर हैं, 500 मीटर 1000 मीटर के, तो गेट के अंदर से आपने गाड़ी घुसाई तो हम्म। वही हिस्सा नीचे मिलेगा आपको। अभी जो आप मकान ले रहे हो उसमें से जहां पर आपका तो पूरा खुला हुआ होगा ना, रोड साइड से पूरा गेट लगा होगा पूरे प्लॉट पे। हाँ जी। हम्म, आपका नहीं, मैं उस कोठी की जिसमें केवल एक गेट लगा हुआ था, जहां से गाड़ी की एंट्री होती है, एक गाड़ी की पार्किंग अंदर होती है। बट सर जिसमें जा रहे हैं ना वहाँ पे स्लोप है, इसलिए पूछ रही थी मैं कि वो अंदर वाला कंसिडर कर रहे हो कि बाहर वाला भी। अंदर वाला, अच्छा ये कि जहां जा रहे तो जो स्लोप है अंदर है या बाहर है? सर बाहर की तरफ है। बाहर की बट तरफ है। हाँ, बट तो उसमें जो बाहर की तरफ है जो ढलान है वो साउथ में ढल रही है, मतलब कोई नॉर्थ बात टू नहीं, साउथ वो जा रहा नीचे वालों को, अगर अंदर की तरफ है, अपने प्लॉट के अंदर है, है। नहीं अंदर नहीं है, तो हाँ तो बाहर है। फिर कोई इश्यू ही नहीं है। अच्छा ओके, ठीक है। ठीक है। ढलान का किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, एक वास्तु डिफेक्ट आ गया हमारा, ढलान। ढलान और गड्ढा भी इसी को समझेंगे। जहां पे गड्ढे होने चाहिए यानी कि नीचा होना चाहिए जो हिस्सा, वो यही है कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये एरिया नीचे होने चाहिए। कंपैरेटिव, अगर ईस्ट डाउन हो तो किसके कंपैरेटिव हो? वेस्ट के। अगर नॉर्थ डाउन है तो नॉर्थ किसके कंपैरेटिव डाउन होना चाहिए? साउथ के। अगर नॉर्थ ईस्ट डाउन है तो डाउन किसके कंपैरेटिव होना चाहिए? साउथ वेस्ट के साउथ कंपैरेटिव। वेस्ट के। ओके, नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट बात करें, कट, एक बड़े वास्तु डिफेक्ट है कट। जिसको हम एक्सटेंशन और रिडक्शन भी बोलते हैं। एक्सटेंशन, रिडक्शन।
एक्सटेंशन और रिडक्शन, घटाओ और बढ़ाओ। एक्सटेंशन मतलब बढ़ाओ और रिडक्शन घटाओ, घटा हुआ। अब ये कैसे होता है? ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। एक मैं बनाता हूं आपको, अब देखो। किसी किसी के प्लॉट ऐसे भी हो सकते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल। अरे आप अपना ना ये माइक ऑन रखो, म्यूट होने की जरूरत नहीं है। ओके। बातें करो। राधिका, हाँ जी सर। अनम्यूट रहो। किसी किसी के मकान ऐसे भी होते हैं। अब इसमें अगर गौर से देखा जाए, इसकी दो ऑप्शन बनती है हमारे पास। एक ऑप्शन ये है, ये वाला हिस्सा, और एक ऑप्शन है ये वाला हिस्सा। एक बार मैं फिर इसको डिलीट करके दिखाता हूं। जो हमने बाद में चीज लगाई थी, ये देखो, कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर वही बनाते हैं हम। ओके ओके, ये इधर से रिड्यूस हो रहा है और एक साइड से एक्सटेंड हो रहा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अगर हम इस प्लॉट को, पर इसको रेक्टेंगल शेप पे लेके जाएं, इसके चारों कोने सुरक्षित करें, तो देखो इसमें दो चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक एक्सटेंशन साथ में चल रही है, एक रिडक्शन साथ में चल रही है। हाँ जी। अगर हम इतना माने, इस प्लॉट को इतना कट कर दें, तो इट मींस ये वाला हिस्सा हमारा एक्सटेंडेड पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है ये? एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड। लेकिन अगर हम इसको इतना माने, तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? ये तो कट गया ना। एग्जैक्टली यही कि एक्सटेंशन, जहां भी एक्सटेंशन होगी वहां रिडक्शन अपने आप आ जाएगी। ये एक्सटेंशन, अब इसको मैं डायरेक्शन में लगा के दिखाता हूं आप लोगों को, डायरेक्शन वाइज। चलो हम इसको बनाते हैं नॉर्थ, इसको बनाते हैं ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। अब देखो, इस प्लॉट को आप जाओगे तो क्या बोलोगे? अब बोल के, पढ़ के बताओ प्लॉट को क्या बोलेंगे?
किसी को भी बोलना है तो क्या बोलेंगे? सर देसी भाषा में इसको पहले लोग यहाँ पर गोमुखी और शेरमुखी के नाम से जानते थे, इस तरह के प्लॉट्स को। चलो पहले आपका ना शेरमुखी और गोमुखी प्लॉट का कंसेप्ट क्लियर कर दूं। सर इसको ये नहीं बोलेंगे इसका ईस्ट कटा हुआ है? नहीं नहीं, पहले वो ना उनकी बात को क्लियर कर दूं। ये जो प्लॉट मैंने बनाया दिख रहा है सबको? हाँ जी। जी सर। ये जो छोटी साइड है ये गोमुख है, हाँ जी। और ये बड़ी साइड है ना, ये बड़ी, हाँ ये जी। शेरमुख है। ये शेरमुख है। अगर रास्ता हमारा ये गली है इस प्लॉट की, तो ये है शेरमुख। शेरमुख, और अगर ये गली है गोमुख। तो ये गोमुख प्लॉट हो गया। जैसे एक ही प्लॉट में शेरमुख भी होता है, गोमुख भी होता है। ये मैंने इसलिए समझाने की कोशिश की, दोनों एक साथ चलते हैं। जो प्लॉट गोमुख है वो शेरमुख भी होगा, बस उसकी गली निर्धारित कर देती है कि ये गोमुख बोलेंगे या शेरमुख बोलेंगे। लेकिन वो सिचुएशन यहाँ लागू नहीं है हमारे इस प्लॉट में। क्योंकि सर ये वाला इस तरह का प्लॉट मेरी हिसार में जो कोठी है वो आगे से गोमुख है और पीछे से शेरमुखी है। अभी मैंने क्या बोला आपको हाँ। कि गोमुख शेरमुख एक साथ चलते हैं। हाँ जी। नहीं मतलब वो टेढ़ा प्लॉट है और वो इसी तरह से है, तो उसमें पहले ये एडवोकेट थे और प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उस टाइम तक तो मुझे वास्तु का नाम भी नहीं पता था। तब एक वास्तु कंसल्टेंट जिन्होंने इनके साथ काम किया हुआ था, इनके क्लाइंट थे, तो उन्होंने बताया था कि भाई आपका आगे से ये गोमुखी और पीछे से शेरमुखी है, तो आप पीछे की तरफ इसमें बेसमेंट में ऑफिस बनाइए अपना, और फ्रंट में गोमुख की तरफ इनका घर बना हुआ है। चलो ये ना आपने बहुत लंबा चौड़ा एक टॉपिक शुरू कर दिया, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इस पे कम से कम आधा घंटा चाहिए अपने को समझने के लिए। हाँ जी। तो हम विषय से भटक ना जाएं, उस पे भी चर्चा करेंगे, बट किसी और दिन, जिस दिन हम प्रॉपर बेसमेंट वगैरह या किसी दिन मैप डिस्कस करेंगे तब। अच्छा। अभी इसको समझो कि जहां पर एक्सटेंशन है वहां पे रिडक्शन अपने आप हो जाएगी। यानी कि अगर इसको मैं बोलूं, पढ़ के मैं बोलूं कि भाई ये प्लॉट साउथ ईस्ट एक्सटेंशन का है, मैं इसको बोलूं कि ये प्लॉट साउथ ईस्ट एक्सटेंशन का है, यानी कि साउथ ईस्ट इसका बढ़ा हुआ है। गलत बोल रहा हूं? नहीं, सही बोल ठीक रहा है, हूं। ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं कि ये प्लॉट नॉर्थ ईस्ट की डिडक्शन का है, रिडक्शन का है, आप बताओ मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं। दोनों साथ चले ना, एक्सटेंशन रिडक्शन साथ चलते हैं। ये प्लॉट इसको हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट की एक्सटेंशन का है, सॉरी रिडक्शन का है, या ये भी कह सकते हैं कि ये साउथ ईस्ट की एक्सटेंशन का है। एक्सटेंशन। प्लॉट एक ही है, शेप भी एक है, बट दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे गोमुख शेरमुख एक साथ चलते हैं, इसी तरह से एक्सटेंशन रिडक्शन एक साथ चलती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम।
किसी किसी के घर ऐसे होते हैं कि ये गली हो गई, गली में से पीछे जाके उनका बड़ा मकान होता है, एल होते हैं ना शेप, किसी किसी के ऐसे। एल शेप बोलेंगे ना ऐसे उनको। देखो मेरे को आज तक ये वास्तु करते हुए 13 साल हो गए, मेरे को ये एल शेप समझ नहीं आया यार। कोई लोग तो कॉर्नर को एल शेप बोल देता है, कोई इसको एल शेप बोलता है, लेकिन मेरे अनुसार एल शेप ये है। ये देखो एल ऐसे बनाई है, मैं इसीलिए थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि एल वाले को रहने ही दूं। ये ऐसे, हाँ जी, और ये ऐसे, अगर हम इसको ऐसे देखो तो ये एल बनता है पूरा, हाँ जी। है ना। तो ये तो एल शेप समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग ना रास्ते को एल बना देते हैं, रास्ते को। नहीं नहीं, वो तो प्लॉट ही कंसीडर होगा ना। हाँ, वो प्लॉट रास्ते को एल बना देते हैं, और वो कॉर्नर के प्लॉट को बोलते हैं, कॉर्नर के प्लॉट को एल, कि जी वो एल बना हुआ उसके बाहर रास्ते का। नहीं नहीं, वो नहीं। हाँ, तो इसलिए कंफ्यूजन रहता है, बट दिस इज एल शेप प्लॉट जी। जो मैं मानता हूं। लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं कि रास्ते को कंसीडर करके एल शेप बना देते हैं उसको, वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। अब ये देखो, अपना प्लॉट है ये। अब अपने प्लॉट के इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे हम। अब मैं कहूं, इसकी डायरेक्शन और मार्क कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इस प्लॉट को हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तरीका है, अगर मैं इसको कहूं ये कि जी ये तो नॉर्थ ईस्ट की एक्सटेंशन का प्लॉट है। नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा ये डब्बा सा एक्सटेंशन में आ गया ना। हाँ जी। लेकिन अब मैं ये बोलूं कि ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कट गया, रिडक्शन हो गया इसका, तो ऐसे भी तो बोल सकता हूं मैं। हाँ जी। अंशुल जी, हाँ जी, ऐसे भी बोल सकता हूं। ठीक है। तो एक प्लॉट, ये जो एक्सटेंशन रिडक्शन दोनों एक साथ चलती है, एक्सटेंशन रिडक्शन दोनों एक साथ चलेंगी। अगर कहीं पे एक्सटेंशन है तो रिडक्शन दूसरे जोन की अपने आप आ जाएगी। अगर कहीं पे रिडक्शन है, रिडक्शन का बोलोगे, इट मींस दूसरा जोन आप एक्सटेंशन में बोल रहे हो, और दोनों के जोन के खराब रिजल्ट उसको भोगने पड़ेंगे। दोनों जोन्स के खराब रिजल्ट उसको झेलने पड़ेंगे, जो एक्सटेंडेड भी है और जो रिडक्शन में भी है। ऐसा क्यों सर? एक हाथ आपका 2 मीटर लंबा है, सॉरी मैं आपके लिए नहीं कह रहा, कोई कोई आदमी मान लो उसका 2 मीटर लंबा है, और दूसरा हाथ उसका मात्र 1 फीट का है, तो क्या वो 2 मीटर वाले हाथ से बहुत अच्छे से काम कर पाएगा, और 1 मीटर वाले से इससे भी नहीं कर पाएगा और उससे भी नहीं कर पाएगा? समझो कि अगर कोई चीज बढ़ गई, बढ़ी हुई भी खराब, अगर कोई चीज घट गई तो घटी हुई भी खराब। इसीलिए किसी भी प्लॉट में चारों कोने सुरक्षित होना जरूरी है। किसी प्लॉट में चारों कोने होना, सुरक्षित होना वो जरूरी है। और बैलेंस की भी बात मैं अगर बात बताता हूं, अगर किसी व्यक्ति को का एक पैर पूरा सुरक्षित है और दूसरा कट गया, वो लंगड़ाता हुआ ही चलेगा,
चाहे 1 इंच छोटा भी होगा ना तो भी इम्बैलेंस होगी ना चीजें, हाँ जी। इम्बैलेंस हो गई। जी। अंशुल जी समझ रहे हैं आप? हाँ जी। इम्बैलेंस होते ही गड़बड़ होगी, वो फिर टेढ़ी मेढ़ी लचर पचर चलेगी व्यवस्था। ये है एक्सटेंशन और रिडक्शन। एक्सटेंशन भी खराब, रिडक्शन भी खराब। बट एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में एक्सटेंशन एक्सेप्टेबल है। अब वो कैसी है वो सुनो ध्यान से। ये गली है, गली में किसी का ये प्लॉट ये हो गया। अब इसमें डायरेक्शन देखो आप, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। राधिका इसको क्या बोलेंगे हम? इस प्लॉट को पढ़ के सुनाओ। तो इसका नॉर्थ ईस्ट तो एक्सटेंशन में आएगा और एस ई जो है वो रिडक्शन में आएगा। अगर कभी इस तरह की सिचुएशन बने हम्म, तो वो प्लॉट अच्छा होता है। अच्छा नहीं, वो ठीक है, आप ले सकते हो। Means the northeast extended plot is acceptable, यस, but if it is a southeast extended plot, it is not acceptable. नॉट एक्सेप्टेबल, एग्जैक्टली। Okay. अब इसमें कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन अप्लाई ये है कि आपने ये प्लॉट तो ले लिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन आप केवल इतने में करोगे। जी। और ये वाला जो हिस्सा है सारा का सारा आप इस वाले हिस्से में कंस्ट्रक्शन करोगे सारे। और कंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू वास्तु। और इस वाले हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले हिस्से को हम ओपन स्पेस छोड़ेंगे, खुला रखेंगे। यहां से नेचुरल लाइट, नेचुरल एयर फ्लो रखेंगे तो ही फायदे में है। अगर इसको कवर कर दिया तो गए काम से। अगर इसके 100% इसकी कंस्ट्रक्शन कर दी तो ये खराब हो गया। समझ में आया? हाँ जी। ओके। अब एक सिचुएशन और रखता हूं।
अब ये क्या हो गया? अंशुल जी ये क्या हो गया? सर इसमें नॉर्थ ईस्ट का तो बढ़ा हुआ हिस्सा हो गया और नॉर्थ वेस्ट का रिडक्शन हो गया। यस, ये भी एक्सेप्टेबल प्लॉट है, ये प्लॉट भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, थोड़ा सा ही चेंज बस, अब ये देखो इसमें कैसे चेंज होगा। अब क्या कहेंगे इसको हम? नॉर्थ वेस्ट बढ़ गया इसका सर। नॉर्थ वेस्ट बढ़ गया, तो ये खराब हो गया। अगर यही एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट की तरफ थी तो ओके, नॉर्थ ईस्ट की तरफ थी तो ओके। एक्सेप्टेबल। अगर कहीं और है एक्सटेंशन तो उसको कभी मत लो, कभी रिकमेंड भी नहीं करना। लोग पूछते हैं यार ये प्लॉट ले लूं क्या, मैं वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएंगे, यार प्लॉट ले रहा हूं देख के बताना जरा, तो आप हमेशा उसको मना करोगे, नहीं ये लेना नहीं। और किसी भी घर में वास्तु के लिए जाओगे आप, तो जब भी आपको इस तरह की एक्सटेंशन रिडक्शन मिले तो सबसे पहले जो काम करना है वो काम करना है उसको रेक्टेंगल शेप पे लेके आओ। ये रेमेडीज में बताएंगे, अभी हम डिफेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वास्तु डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, हाँ जी। एक्सटेंशन रिडक्शन के बारे में जिसको जो पूछना पूछो। एक्सटेंशन रिडक्शन में इट मींस हमें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंडेड ही एक्सेप्टेबल है, इसके Yes. अलावा कहीं और का ना एक्सटेंशन एक्सेप्टेबल है ना रिडक्शन एक्सेप्टेबल है किसी और डायरेक्शन का। नॉर्थ की भी एक्सटेंशन एक्सेप्टेबल है और ईस्ट की भी। हाँ जी, तीन नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये तीन डायरेक्शन है। अब ये भी बना के दिखा देता हूं मैं एक प्लॉट, ये कैसे, क्योंकि दो डायरेक्शंस ये कैसे आएंगी। ये प्लॉट देखो, अब आप इस प्लॉट को राधिका कैसे पढ़ेंगे हम? तो इसका नॉर्थ एक्सटेंडेड है, वेस्ट जो है रिड्यूस्ड है। यस, ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये भी एक्सेप्टेबल है, वेस्ट यहां रिड्यूस है। यहां पे वेस्ट का कट, वेस्ट का रिड्यूस एक्सेप्टेबल है। ओके।
एक वेस्ट के रिडक्शन की मैं एक और पिक्चर बनाता हूं। ये प्लॉट भी वेस्ट का रिडक्शन है। देखो, इस प्लॉट में वेस्ट का डिडक्शन हो गया। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि वेस्ट का यहां भी कटाव है, रिडक्शन में वेस्ट, और एक्सटेंशन में कौन चला गया अब? साउथ। साउथ। तो ये प्लॉट कभी नहीं लेना, ये प्लॉट कभी नहीं लेना। देखो, वेस्ट की रिडक्शन नॉर्थ की तरफ से एक्सटेंशन में थी, तब तो एक्सेप्टेबल थी, लेकिन वही वेस्ट की रिडक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि एक्सटेंशन किधर है? साउथ में। एक्सटेंशन किधर है? साउथ में। ये प्लॉट कभी नहीं लेना। क्लियर? दोनों प्लॉट्स में, दोनों शेप्स में वेस्ट रिडक्शन में था। एक प्लॉट को हम कह रहे हैं वो स्वीकार्य है, लेकिन दूसरे को कह रहे हैं ये स्वीकार्य नहीं है। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ डायरेक्शंस, कि किधर एक्सटेंशन है। वो चीज कुछ नए तरीके से समझ रही है, चीजें समझ में आ रही हैं? नए नए तरीके, आपको किसी और तरीके से समझाया गया था। जी भैया। और अब क्या होगे कि आप कोच से बढ़ के मास्टर हो जाओगे, और अब चीजों को जब तुम लोग पढ़ाओगे तो नए तरीके से पढ़ाओगे आप, उसमें आप लोगों की अपनी इंटेलिजेंस भी शामिल होगी और मेरे से ज्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ाओगे। ठीक है? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं अपने सर से ज्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ा रहा हूं और आप मेरे से स्मार्ट तरीके से पढ़ाओगे, और जो आपके स्टूडेंट्स आएंगे वो आपसे ज्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ाएंगे। यस। हाँ राधिका, पूछो, क्या पूछना है? नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, अंगूठा दिखाया था, मुझे लगा थम्स अप। नहीं। चलो, ये थी हमारी एक्सटेंशन एंड रिडक्शंस। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये तीन एक्सटेंशन एक्सेप्टेबल हैं विद कंडीशन अप्लाई। कंडीशन ये है कि बाकी की कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू वास्तु होनी चाहिए। डन? कुछ और पूछना है? नेक्स्ट है टी पॉइंट। एक्सक्यूज मी, बताओ। अगर आपने कहा कि ये जो एक्सेप्टेबल हैं एनी नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, अगर कहीं और स्लोप होता है, इन डायरेक्शन, सॉरी, रिडक्शन एक्सटेंशन होता है, तो वो क्या वो प्लॉट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल ही नहीं है, या उसमें हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना। लाइक इसमें भी हमने उस स्पेस को तो यूटिलाइज नहीं किया ना जो एक्सटेंडेड था, या उसको हमने ओपन स्पेस छोड़ा है ना? एक्सेप्टेबल तो वो है, लेकिन हमने फिर भी उसको यूज नहीं किया है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर एक्सेप्टेबल होते हुए भी हमने उसको यूज नहीं किया, तो क्या ये उसी दूसरी डायरेक्शंस जो एक्सेप्टेबल नहीं है उनके सिमिलर नहीं हो गया? चलो,
यहाँ पे मैंने बोला इस स्पेस को ओपन छोड़ना है, हाँ जी। और बाकी की कंस्ट्रक्शन कहाँ करनी है, इनके अपोजिट, यानी कि दूसरी जो दिशा में। जी जो रेक्टेंगुलर है, जो एक प्रॉपर शेप में है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि आपका प्लॉट वेस्ट की एक्सटेंशन है, तो आपको कंस्ट्रक्शन कहां करना पड़ेगा, टुवर्ड्स ईस्ट। हाँ जी। आपका वेस्ट ओपन हो गया, ईस्ट ब्लॉक हो गया, हाँ जी। भारी हो गया ना ईस्ट। हाँ जी। ये तो वास्तु के प्रिंसिपल्स खराब हो गई। ईस्ट जी। ओपन होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट ओपन होना चाहिए, नॉर्थ ओपन होना चाहिए, लेकिन हम्म। यहां तो हम वेस्ट ओपन कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। अम, नहीं, वो ठीक है कि हम उसको छोड़ देंगे, है ना? मतलब हम उसको कंस्ट्रक्टेड एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो ओपन किधर पड़ गया हमारा, ओपन कहाँ छोड़ दिया हमने, हमने वेस्ट में ओपन छोड़ दिया। बस। तो वेस्ट में ओपन होना नहीं चाहिए, वेस्ट जितना ओपन है उससे ज्यादा ईस्ट ओपन होना चाहिए। ओके, ठीक है। अगर हमने ईस्ट में कंस्ट्रक्शन कर दिया और वेस्ट में कर दिया, अब इस चीज की सॉल्यूशन क्या है, एक्सटेंशन के सॉल्यूशन क्या है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो उस प्लॉट के उस हिस्से को, कटे हुए हिस्से को अलग कर दो, अलग वीपीएम बना दो। ओके, ठीक है। वास्तु पुरुष दीवार करके, हम्म। एक वास्तु दीवार होती है, वास्तु दीवार ये होती है कि जमीन के नीचे 1.5 फुट गड्ढा, मतलब एक वो नींव हाँ खोदो जी। 1.5 फीट की, और 1.5 फीट जमीन के 1.5 फीट नीचे से दीवार बनाना शुरू करो, और जमीन के ऊपर तक 1.5 फीट दीवार बना दो। 3 फीट दीवार होगी ऊंचाई की, 1.5 फीट जमीन के नीचे और 1.5 फीट जमीन के ऊपर। ऊपर, तो 3 फीट जी। की ये दीवार बना दो। अब उस पोर्शन में जाने के लिए क्या करो कि 1.5 फीट में एक अपना स्टेप लगेगा, एक स्टेप इधर लगा दो, एक उधर लगा दो। ओके, ओके। हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। दो ओके, वीपीएम बनाने, दो वास्तु पुरुष मंडल, दो हिस्से कर दो इसके, सीधी सी भाषा है, दो हिस्से कर दो। हम्म। अब है टी पॉइंट। टी पॉइंट, टी मतलब इंग्लिश अल्फाबेट का टी, पीने वाला चाय नहीं, चाय वाली टी नहीं। मान लो ये हमारा प्लॉट है, मकान है, किसी किसी के मकान ऐसे भी होते हैं ना, हाउस, रोड, ऐसे होते हैं, किसी को हाँ ध्यान है। जी, हाँ, जी सर। उनके यहाँ पे भी एक प्लॉट होता है, एक प्लॉट इधर हो गया, एक प्लॉट तो ये जो रोड हीटिंग है,
रोड हीटिंग को क्या बोलेंगे हम? टी पॉइंट। टी पॉइंट। ये रोड आके जब हमारे घर को हिट करता है तो उसको बोलते हैं टी पॉइंट। टी पॉइंट इसलिए बोलेंगे कि इसकी शेप देखो टी की तरह बनी हुई है। टी बन गया ना? यस। तो यहां पे एनर्जी जब हिट करती है हमारे घर को तो ये टी पॉइंट बनता है। टी पॉइंट रास्तों से, टी पॉइंट की शेप किससे बनेगी? रास्तों से। वास्तु के अनुसार अगर टी पॉइंट्स की बात की जाए तो केवल नॉर्थ का टी पॉइंट गुड है, नॉर्थ ईस्ट का टी पॉइंट गुड है और ईस्ट का टी पॉइंट गुड है। अदरवाइज सारे टी पॉइंट खराब। लिख लो, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये टी पॉइंट ऐसे हैं जो अच्छे हैं, बाकी सब खराब। अब ये कैसे डिसाइड होगा? ये देखो, मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो इसको क्या बोलेंगे हम? किसका टी पॉइंट है ये? नॉर्थ। नॉर्थ का। अगर ये ईस्ट दिशा है तो क्या बोलेंगे हम इसको? ईस्ट टी पॉइंट। यस। और अब हम क्या बोलेंगे इसको? साउथ टी पॉइंट। साउथ वेस्ट। अंशुल जी, क्या कौन सा टी पॉइंट हो गया ये? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। कुल मिला के ये कहने की बात है कि कोई टी पॉइंट इस बात पे निर्धारित करता है, इस चीज से आइडेंटिफाई होता है कि जहां भी रोड हिट हो रहा है उस पॉइंट पे मेरे घर की दिशा कौन सी है। साउथ टी, जो ये साउथ ईस्ट बोला था, आपने कब बोला? सर अगर ये मेन एंट्रेंस का हो, हमारे घर की ये मेन एंट्रेंस हो। भाई देखो प्लीज, उस पर नहीं जा रहे हैं, पहले तो ये कि डिसाइड कैसे करेंगे हम, ठीक है ना? उस पर भी जाएंगे, मैं उसकी मनाही नहीं कर रहा, लेकिन अभी ये देखो, जब हमने अपने घर के सेंटर से खड़े होके देखा, घर के सेंटर पे खड़े होके देखा कि जिस साइड में रोड हिट हो रहा है उस साइड में मेरे घर की ये दिशा है, तो हमने कहा ये साउथ ईस्ट का टी पॉइंट है। सेंटर से खड़े होके उस रोड हिटिंग पॉइंट पे अगर मुझे नॉर्थ दिखता है तो मैं कहूंगा ये एक्सेप्टेबल है। अगर सेंटर से खड़े होके देख रहा हूं वहां नॉर्थ ईस्ट आया हुआ है, एक्सेप्टेबल है। सेंटर से खड़े होके देख रहा हूं कि वहां पे ईस्ट आया हुआ है, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल। अदरवाइज कोई और दिशा आ गई तो एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां तक समझ में आया टी पॉइंट का? हाँ जी। अब बात आती है
कि ये साउथ ईस्ट है और यहाँ पे मेरे घर में एनर्जी एंट्री हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरा दरवाजा किसी और दिशा में है। जैसे अगर इस घर का मेन गेट हमने यहां लगा दिया, अब बताओ तो डी पॉइंट पे है ही नहीं वो। अब इसको क्या कहेंगे कि ये तो साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो तभी तो बना साउथ ईस्ट। तो दरवाजा अगर वहां है या दरवाजा ईस्ट में है तो अपने को प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां दरवाजा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह के प्लॉट्स को अवॉइड करना चाहिए। एक तो इसमें ये कंडीशन आ गई कि दरवाजा वहां पे है या नहीं है। अगर दरवाजा यहां पे आ गया, ये देखो, तो बंदा गया काम से। तो ऐसा क्यों? मतलब एनर्जीज मतलब ये जो मैंने एरो बताई है, जो सामने से चलती हुई एरो आई है, अगर यहाँ दरवाजा है तो एनर्जी सीधी घुस गई ना, घर के अंदर घुस गई। लेकिन दीवार है तो घुस पाएगी क्या? नहीं घुस पाएगी। बस इतना सा डिफरेंस है। अगर एनर्जी इधर से सामने से टक्कर मार रही, हाई एनर्जी घर में घुस गई तो डिस्टरबेंस। आपने दीवार लगा रखी है तो डिस्टरबेंस आएगी। इसमें एक और कंडीशन है। मान लो ये 2 साइड प्लॉट है, पीछे सर्विस लेन है और एक दरवाजा यहां है और दूसरा दरवाजा भी पीछे लगा दिया गया, तो ये टी पॉइंट ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। आप बताओ ये कैंसिल क्यों हुआ? एयर पास हो गई वहां से। यस, वो एयर यही नहीं घूमती रही, उसको रन थ्रू मिल गया, पार जाने का रास्ता मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि टी पॉइंट की ये कंडीशन है कि एक तो वो किस दिशा में है, तो घर के सेंटर में जो दिशा निर्धारित होती है सेंटर में खड़े होके, वो उस दिशा का टी पॉइंट है। नंबर 2, जहां टी पॉइंट है, रोड हिटिंग है, वहां पे गेट है तो खतरनाक है। अगर गेट नहीं है तो खतरनाक नहीं है। खतरनाक है लेकिन इतना नहीं। नंबर 3, अगर वो प्लॉट 2 साइड है, पीछे उसको दरवाजा लगा हुआ है, रन थ्रू हो गया एनर्जी, तो भी असर नहीं होने वाला टी पॉइंट पे, ज्यादा असर नहीं होने वाला। इसके अलावा ये कंडीशन भी है कि रोड अगर छोटा है, मान लो ये रोड आया 10 मीटर से 20 मीटर से 30, जैसे गलियों में होती है ना, गली अगर 100 मीटर से आई है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा। अगर लेकिन गली आई है 500 मीटर से चल के तो इफेक्ट होगा ज्यादा। गली कितनी दूर से चल के आई है, इस चीज का बड़ा फर्क पड़ता है। जल्दी आना। तो इस चीज का निर्धारित होता है कि आपका रोड कितनी दूर से आ रहा है, ट्रैफिक कितना चल रहा है। अगर वो गली का है तो कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है। अगर मेन रोड का हिटिंग है, और ये मैं अक्सर देखता हूं बड़ी बड़ी कॉलोनीज में, रोड हिटिंग यानी कि टी पॉइंट जहां बनते हैं वो घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। अब ना गली में निकलो तो देखते जाना कि किस किस घर पे जाके टक्कर बनी हुई है, और उस घर में उस दिशा को देखना
जिस दिशा में टक्कर लगी हुई है 100% वहां रिजल्ट मिलेंगे। और ये मेक और ब्रेक क्रिएट करता है। चलो टी पॉइंट का किसी को और कुछ पूछना है? ये टी पॉइंट हमारा क्लियर है। ये आपने साउथ, ये जो बैड इफेक्ट्स आपने बताए टी पॉइंट के, गेट के, अगर गेट रोड हीटिंग टी पॉइंट पर है तो इसका बैड इफेक्ट होगा। हाँ, ये साउथ ईस्ट के उसके लिए ही है सिर्फ? मैंने क्या बोला, अगर इधर नॉर्थ है तो ये एक्सेप्टेबल है। तो ये एक्सेप्टेबल है। तो आपने बोला नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट है अगर टी हाँ। पॉइंट, तो ये एक्सेप्टेबल है, अच्छा है। हाँ, और इसके अलावा जहां भी है वो सब खराब है। वो सब खराब है। ओके, तो इसके क्या बेनिफिट हैं? क्या नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में इसकी क्वालिटीज क्या है अगर देखो, वो वहां पर टी पॉइंट होता है तो इसके बेनिफिट ये है कि नॉर्थ के जितने भी फायदे हैं वो सारे मिलेंगे। अच्छा, वो ओपन रहेंगे। ओके। ईस्ट के फायदे हैं वो सारे मिलेंगे, वो शुभ दिशाएं हैं। वो हमेशा जब भी वहां से नेचुरल लाइट आएगी, नेचुरल एयर आएगी, वो हमेशा फायदा देगी। हाँ जी, ओके। तो अब ये बताओ, यहाँ पे रोड हीटिंग है तो पहला तो फॉर्मूला यही लागू हो गया कि नॉर्थ खुला रहेगा हमेशा हमेशा उसका। जी। और नॉर्थ, लेकिन जब एक्सेस की बात आए, अगर यही कहूं कि हाईवे आके टक्कर मार रहा है तो मैं कहता हूं मत लो। हाईवे ने टक्कर मारी आके तो नहीं लेना, मतलब बहुत बड़े रोड ने आके टक्कर मारी तो नहीं लेना, हाँ जी। क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आएगा वो, और इतनी एनर्जी हम झेल नहीं पाएंगे। राइट। ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, राइट। है ना? बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। जी। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर का, अब ये दिखाता हूं मैं आपको यहाँ क्या है सिचुएशन। मेरे घर में ये टी पॉइंट है, ये मेरा ये टी पॉइंट है, एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। हाँ जी। ये टी पॉइंट है। हाँ जी। मैंने ये इसलिए चूज किया कि एक तो नॉर्थ ईस्ट का टी पॉइंट है, ये एक्सेप्टेबल है, जी। और दूसरा ये जो रोड हीटिंग है ना, सामने से रोड हीटिंग है, ये सारा का सारा 200 मीटर तक है। और ज्यादा पूरा नहीं है। जीवन, पूरा जीवन ये रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता, यानी कि मेरा नॉर्थ ईस्ट कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि गली में कोई घर थोड़ी ना बना लेगा। जी बिल्कुल। जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि नॉर्थ ईस्ट ओपन होना चाहिए, मेरा नॉर्थ ईस्ट ऑलवेज ओपन जब तक घर है, हाँ जी। इसीलिए मैंने इसको चूज किया। एक सवाल पूछूं सतीश जी? जी बताइए। जैसे आपने बताया कि जो हमारी बैड डायरेक्शंस है उसमें अगर टी पॉइंट है और एंट्री है, मेन एंट्री घर की, और उसके बैक साइड में कोई डोर खुला है तो उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो नलीफाई हो जाते हैं। हाँ, मैक्सिमम कम हो जाएंगे, मैक्सिमम। तो क्या सेम चीज हमारी गुड डायरेक्शंस में भी होती है कि अगर पीछे गेट खुला है तो उससे जो बेनिफिट्स मिलने हैं वो कम हो जाएंगे? एग्जैक्टली, पीछे बंद कर दो, पीछे बंद पीछे कर दो। बंद, पीछे बंद कर दो, वर्चुअली बंद कर दें उसको। अब मैं बताता हूँ क्यों बंद कर दो। मेरा जो प्लॉट है वो 2 साइड ओपन है, मेरा प्लॉट 2 साइड ओपन है, मेरे पीछे भी दरवाजा था, लेकिन मैंने वो बंद कर दिया। उसके 2 रीजन थे, एक तो वो गलत दिशा में आ रहा था, दूसरा ये है कि मुझे नॉर्थ ईस्ट से आने वाली एनर्जी सारी घर के अंदर ब्लॉक चाहिए। मैंने ग्राउंड फ्लोर पे रहता था तो नीचे तो दरवाजा दिया ही नहीं, पूरी वॉल बना दी। ऊपर जाके, क्योंकि पीछे बालकनी थी, वो एक्सटेंडेड पोर्शन था मेरा, बालकनी को यूज करना था, इसलिए मैंने उसको वर्चुअली ब्लॉक किया।
दो रीजन थे, एक तो वो सही जोन में नहीं आया हुआ था या सही पॉइंट पे नहीं था, दूसरा रीजन यही था कि नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जी आई मेरे घर में रही। क्लियर? ओके। हाँ जी। तो वो अगर वर्चुअली इन्होंने कहा कि अगर बंद कर देते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वर्चुअली बंद जो होगा? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है जी, क्योंकि किसी दिन ये वर्चुअल दुनिया का खेल भी सिखाएंगे। जी। ठीक है, वैसे तो ये वर्चुअल दुनिया का खेल एडवांस क्लासेस का है, लेकिन किसी दिन हो जाएगा ये। ओके। एक काफी बड़ा वो है, वास्तु डिफेक्ट है, उसके ऊपर हम फटाफट चर्चा करेंगे। मान लो ये गली है, और गली में ये घर है, बीच में एक गली है और गली के दोनों तरफ घर हैं। ऐसा अक्सर होता है ना, कि गली के दोनों तरफ घर होते हैं। हाँ जी। और 5:30 बजे क्लास ओवर भी होनी है। मान लो ये गली है, ये डिफेक्ट था। ये गली है जिसमें एरो लगाई है, ये गली है, बाकी के सब हाउसेज हैं। ये घर है। आखिर तक ये घर ही आगे सारे के सारे। तो इसको बोलेंगे हम डेड एंड स्ट्रीट। इसका नाम है डेड डेड एंड स्ट्रीट। एंड। ऐसी स्ट्रीट में कभी नहीं जाना, ऐसी गली में कभी नहीं जाना
घर जब जाके चेक करेंगे तो देखेंगे कि वो बंद गली का मकान तो नहीं है। डेड एंड मतलब बंद गली। ये देखो यहाँ पे रोड आया, रोड की एनर्जी आई और सामने जाके गली में घूम गई, एनर्जी को कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिला, और रास्ता नहीं मिला तो ये जो स्ट्रीट है किस नाम से जानी जाएगी? डेड एंड स्ट्रीट। डेड एंड स्ट्रीट के नाम से। तो ये रास्ता, ये गली कभी नहीं जाना। और किसी का मकान है तो मना कर देना कि जी हमें रेमेडी नहीं करनी इसमें, क्योंकि ये गली कभी फलेगी नहीं। गांव में होती हैं ऐसी गलियां, और गली की गली बर्बाद हो जाती, उजड़ जाती हैं। लेकिन यहां पे एक छोटी सी कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि अगर इसके पीछे कहीं भी, एक मकान के पीछे भी दूसरी गली लग गई, उसका दरवाजा पीछे खुल गया, मान लो ये भी गली है पीछे, या इधर गली आ गई, या इधर गली आ गई, तो ये मान लो कि ये डेड एंड स्ट्रीट खत्म हो गई। अब ये डेड एंड स्ट्रीट नहीं रही, क्योंकि एनर्जी आई और आके उसको आगे रन थ्रू होने का रास्ता मिल गया, या तो इधर, या इस गली में, या इस गली में एनर्जी को फ्लो मिल गया। मैं एक जगह वास्तु करने गया और वो घर परफेक्ट वास्तु के हिसाब से था, कोई बड़ा फॉल्ट नहीं था, लेकिन उस गली में लगातार यंग डेथ होती थी। उन लोगों को भी डर लग रहा था, क्योंकि उनके परिवार में भी एक डेथ हो गई थी। उन्होंने कहा सर क्या करें, देखो वास्तु के हिसाब से घर बनाया, सारी चीजें हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही। मैंने केवल यही देखा कि उसका डेड एंड था, ये वाला मकान था उसके पास, ये वाला यहाँ पे। और मैंने कहा कि सामने जो घर है, उनके घर के पीछे गली थी, मैंने उनको कहा कि पीछे गली में दरवाजा तोड़ दो। कह रहे कि यार ये तो तोड़ेंगे नहीं। मैं कहता तो पूरी गली भर परेशान रहेगी और वो लोग तो मरेंगे ही मरेंगे। हकीकत में उस घर में मेल थे ही नहीं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे गेट नहीं लगा पाए हो। उस घर के सारे मेल खत्म हो चुके थे, बिकॉज ये डायरेक्शन उस घर की साउथ वेस्ट थी। फीमेल बची हुई थी, वो इतनी हिम्मत नहीं कर रही कि घर के, क्योंकि ये दबी हुई गली थी, यानी कि दोनों तरफ घर थे, पीछे वो थे, खेत थे। और एट लास्ट उनको वहां पे दरवाजा लगाना पड़ा। गली वालों ने मिलके दरवाजा लगाया, वहां पे बड़ा गेट लगाया लोहे का, सिक्योरिटी वाइज भी वो खराब ना होता। कि केवल एक गेट लगाने से पूरी गली का भला हो गया। तो डेड एंड स्ट्रीट यूरोपियन कंट्रीज में बहुत मिलती है ये। ऑस्ट्रेलिया के मेरे कई क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कहता तो रहो, अपने भाग्य पे रहो। ऐसे घर को रेमेडी पे नहीं लेके जाना। अगर लेके जाओ तो ये कहना कि मैं रेमेडी कर देता हूं, आराम लगेगा, कंप्लीट जिम्मेवारी नहीं है मेरी। ओके हाँ जी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज क्लास आधे घंटे बाद मिलेंगे फिर हम।